दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये आपका पहला पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने पार्ट टू में हम जो सीखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट बांटना। जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? बांटना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं हम लोग? रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब कि रेशियो को बांटेंगे। किस तरीके से? यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में दे रखा है एल, के और जे, इनका रेशियो कुछ दे रखा है, जिनको किस किस अमाउंट में बांटना है हमें। 3900 को, एल के जे को हमें इन रेशियो में बांटना है। 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू में से फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 अगर मेरा एलसीएम आता है, 2, 3, 4 का एलसीएम अगर मेरा 12 आता है तो 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 ही छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब ये जो नीचे की स्पेस होती है, जो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, इन्हें हमें क्या करना है? रिमूव कर देना। ये कोई काम की नहीं है। हमारा जो मेन चीज है वो ये है, हमारी मेन चीज ये है। ये चीज हमारी आ गई एल के जे के रेशियो। हमसे क्या पूछा गया है? ये टोटल रेशियो किसके बराबर हो गया? ये हमारा आ गया 13 के बराबर। 6, 4, 10 और 3 13। पर यहाँ तो यूनिट में 13 के बराबर है, पर टोटल पैसे कितने दे रखे हमें? 3900। हमसे किसका पूछा गया है? के की वैल्यू। के मेरा कौन सा था? सेकंड वाला 4। इसको कैंसिल, मतलब 4 की वैल्यू 13 की वैल्यू 39, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 300 और 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1200। इस सवाल का 1200 सही जवाब होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है? एक जर्मन सिल्वर का एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर रेशियो दे रखा है कॉपर और जिंक का रेशियो। तो कॉपर और जिंक का रेशियो मेरे पास क्या दे रखा है? तो मुझे दे रखा है 21:16। ओके। और वाइल द रेशियो, मतलब और क्या रेशियो दे रखा है मेरे पास? निकिल और जिंक का रेशियो दे रखा है। तो निकिल और जिंक का रेशियो क्या दे रखा है मेरे पास? 7:24। मुझे यहाँ देखना है कि मेरा कॉमन सा कौन सा नंबर है। तो जिंक मेरा कॉमन है। क्या इस कॉमन को हम इक्वल कर सकते हैं? हमने कहा हाँ, हमने पार्ट 1 में देखा था इसको इक्वल करना। तो इक्वल कैसे करा जाए हमें? तो हमें इसको कैसे देखना है? कॉपर, जिंक और निकिल के फॉर्म में हमें इसे इक्वल करना है। तो ये हमने लिखा 21:16 हमें नहीं पता, पर नीचे की लाइन में हमने देखा कि जिंक के नीचे 24 और हमारे पास निकल दे रखा 7। हमें इस चीज को कॉमन बनाना है। इस चीज को कॉमन कब बना सकते हैं हम? जब इनके बीच में हम 48 करें। 48 एक कॉमन नंबर आता है हमारे पास, है ना? तो कॉमन क्या होगा इसमें? अगर इस वाली पूरी लाइन में मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाली लाइन में मैं किसका? 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा इक्वल बन जाएगा। जब मैंने 3 का करा तो मेरे पास ये आ गया 63, 48 और ये आ गया 48 और 14। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास कॉपर, जिंक और निकिल का जो रेशियो है वो क्या बना मेरे पास? 63, जिंक का आया 48 और निकिल का आया 14। क्या ये कैंसल आउट हो सकता है किसी की टेबल से? 2 इवन है बट ये ऑड है, हम नहीं कैंसल आउट कर सकते हैं। और क्या हमारे पास यही ऑप्शन में है? हाँ, हमसे यही पूछा था और ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? 169 रुपीज को हमें किस रेशियो में बांटना है? 2, 5, 6 के रेशियो में। तो हम देखेंगे 2:5:6। ये इन सभी का ग्रांड टोटल करेंगे तो 6 और 5 11, 12 13। 13 की वैल्यू मेरी किसके बराबर है? 169 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई मेरी? 13 के बराबर हो गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी देयर शेयर रुपीज अकॉर्डिंग टू अबाउ रेशियो, इन रेशियो के अनुसार। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मालूम है 13, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 13 दूनी 26। 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 5 यूनिट की 65 और 6 यूनिट की 78। क्या हमारे पास 26, 65, 78 है कहीं ऑप्शन में? हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है। इस सवाल का ये सही उत्तर होगा।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ ए इफिशियंसी ऑफ ए टू वर्कर, मतलब दो कोई वर्कर है उनकी इफिशियंसी दे रखी है 3:2 में। जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना कमाएगा। तो हमारे पास वर्कर ए और बी दे रखा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कोई दो वर्कर हैं जिनका रेशियो कितना दे रखा है 3:2, पर टोटल कितना दे रखा है हमारे पास 5। और इन्हें क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द पी आउट ऑफ डेली वेजेस इज 400। ठीक है, तो हमारे पास हिंदी में एक्चुअली में यहाँ दे रखा है हमारे पास ए और बी की जगह पी और क्यू दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो पी और क्यू दे रखा है इनको हम लोग देखते हैं किस तरीके से। तो हमारे पास तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पी रेशियो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, पी और क्यू हमारे पास 3:2 में दे रखा है, जिसकी यूनिट की वैल्यू टोटल करेंगे तो 5 आएगी। और 400 रुपए दैनिक मजदूरी मिलती है। 400 रुपए मतलब 5 की वैल्यू मेरी पास 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 80। हमसे पूछा क्या गया है पी को कितनी राशि, तो पी मेरे पास कितनी यूनिट वाला है 3 रेशियो वाला। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 240 के बराबर, क्योंकि 80 इंटू 3 बराबर 240। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला गया है कि साइंस बुक कंटेन, एक साइंस की बुक है जिसके अंदर 2 सेक्शन दे रखे हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी। इन द रेशियो इज 5:4, 5:4 में एक फिजिक्स की बुक है जिसको उन्होंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है। पहला पार्ट कौन सा है, फिजिक्स वाला, और दूसरा वाला है मेरे पास बायोलॉजी वाला। तो ये 2 पार्ट हमारे पास दे रखे हैं। और किस अनुपात में दे रखे हैं, हमने देखा 5:4 में दे रखा है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यूनिट कितनी हो गई, 9 हो गई। अच्छा, 9 यूनिट किसके बराबर है, उन्होंने बोला है कि विल बी द नीडेड टू मेक बुक 540। 540 के पृष्ठ की बुक बनाने के लिए हमें जैविक विज्ञान, मतलब कि कौन सा होता है, बायोलॉजी। तो 9 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो बायोलॉजी मेरा 4 था, 4 की कितनी होगी, तो 60 इंटू 4 बराबर 240। इस सवाल का सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन है, आइए इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 5100। 5100 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में बांटा है, ए और बी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए अनुपात बी। इनको किस रेशियो में बांटा है, 8:9 में बांटा है। आपको क्या करना है, शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर देन ए। तो कितना ए, पहले तो हम लोग देखते हैं कि ए और बी का टोटल कितना हो रहा है। तो हमने देखा कि 8 और 9 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। और मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 300। 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो हमसे ये पूछा गया है कि बी ए से कितना ज्यादा है, यूनिट में कितना ज्यादा है हमारे पास, ये बी ए से 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू 300, मतलब वो कितना ज्यादा होगा, 300 ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या दे रखा है, 1190 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पर्सन में, और उसका रेशियो कितना दे रखा है 11:23। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 34 आएगा मेरे पास। ठीक है, डन। इस 34 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है 1190, ये भी हमने देख लिया। तो हमसे पूछा क्या गया है कि हु इज द ग्रेटेस्ट शेयर। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन 23, तो 23 की वैल्यू निकालना है। क्या ये कटता है किसी की टेबल से, तो हमने देखा 4 की टेबल से काट कर देखे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 6 4 12 और 1 13। नहीं, 3 की टेबल से कर देखे तो 4 4 3 12, 2 3 3 9 और 1 10, 102। 3 बार में तो जा रहा है ये, तो 3 बार में कितना आया 100, फिर हमारे पास 170, ये 5 बार में चले जाएगा। 35 का मल्टीप्लाई 23 में करना है, 35 का मल्टीप्लाई 23 में करना है। अगर मैं इसको सिंपल वे में जाऊं तो क्या होगा, 35 2 जा 70, 70 में फिर 35 जोड़ेंगे तो 105 का 5 कैरी आया 10, 35 दूनी 70 और 10 80। इसका आंसर होगा मेरे पास 805। इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दे रखा है राम और श्याम 2 लोग हैं। राम और श्याम का अनुपात क्या दे रखा है 8:19।
हमें बोला गया है शाम को कितने रुपए मिलते हैं, 247 रुपीज मिलते हैं। 19 की वैल्यू 247, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 19 से कम 19, 19 तिया 57, तो 19 तिया 57, 13 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 13। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट डिड गेट, तो राम को कितने रुपए, राम की राशि पूछी गई है। जब एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 8 104। तो हमारा ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द वर्कर इफिशियंसी PQRS, 4 आदमी दे रखे हैं PQRS, इनका अनुपात भी दे रखा है 2 3 5 4। हमसे क्या बोला गया है, द वेजेस गिव द टास्क 4200 हु गेट द हाईएस्ट अमाउंट हाउ मच। तो हम पहले सबसे पहले इनका ग्रांड टोटल करते हैं, क्योंकि यूनिट का हमें टोटल करना रहता है अगर यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल दिया रहता है। तो हमने देखा कि क्या होता है इसका टोटल, तो 5 और 3 8 और 4 12, 13 14 14, 14 इसका ग्रांड टोटल है, और एक्चुअल में इसकी कीमत कितनी बता रखी है, 4200। तो 14 यूनिट की वैल्यू 4200, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300। हमसे किसका पूछा गया, हाईएस्ट, यूनिट में सबसे हाईएस्ट कौन है, आर। 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1500। तो 1500 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या दे रखा है, 900 रुपए। ये 900 रुपए जो दे रखे हैं वो किन लोगों में बांटा है, एक्स और वाई और जेड, 3 लोगों में बांटना है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एक्स और जेड। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, इनका अनुपात लिख देते हैं 4 5 और 6। टोटल मेरे पास 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 15 छक 90 60। हमसे क्या पूछा गया है, एक्स और जेड, और एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 120। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा एक सर्टेन प्राइस ऑफ मनी दे रखा है किसके बीच में, PQRS के बीच में, और हमें क्या दे रखा है, इन द रेशियो इज 357। ओके डन। इफ आर गेट 1000 मोर देन P, फाइंड द शेयर ऑफ Q। ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं हम लोग। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ देर आर द 3 नंबर इन द रेशियो इज, ए रेशियो दे रखा है, इफ सम ऑफ द हाफ ऑफ 2, सम ऑफ हाफ ऑफ 280, क्या दे रखा है, उनका योग योगफल 280 का आधा है। 280 का आधा है मतलब उसका योगफल कितना होगा, सोचिए आप लोग। 2 5 और 7 इनको टोटल करें तो क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं। तो हमारे पास 14, ठीक है। और इसका डबल क्या था, कितना होगा, उसने क्या बोला है, उन योगफल का 280 का आधा है। 280 का आधा मतलब कितना, 140। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग, मतलब कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे पास, 2। तो 2 इंटू 10 ये छोटी संख्या हो गई। इसका वर्ग कितना होगा, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 400। इस सवाल का 400 सही उत्तर होगा। तो और जल्दी आपके पास इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं और एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।